नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरबीएसई बोर्ड की नई तथा पुरानी पाठ्य पुस्तकों में राजस्थान जीके का जो भी मैटर दिया गया था उसको डिस्कस कर रहे थे। इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है राजस्थान का लोक संगीत या लोकगीत। ये वाला टॉपिक हम आपके राजस्थान कला संस्कृति इतिहास की जो कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है उसमें से पढ़ेंगे इस क्लास में। तो राजस्थान के लोक संगीत वाला टॉपिक कौन सी क्लास वाली बुक से, कक्षा 10 की राजस्थान कला संस्कृति इतिहास वाली पाठ्य पुस्तक से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के लोक संगीत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। लोक संगीत के प्रथम भाग में वे गीत आते हैं जो जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। तो पहला क्या है? जन सामान्य द्वारा गाए जाने वाले गीत। दूसरा है, द्वितीय भाग में वे गीत आते हैं जो सामंतशाही के प्रभाव से विकसित हुए। तो दूसरे भाग में क्या है? तीसरे भाग में क्या है? कई जातियों ने अपने आश्रयदाता राजा महाराजा जागीरदार सामंत आदि की प्रशस्ति में गीत गाकर इन्हें व्यावसायिक रूप में अपनाया। तो दूसरे भाग में कौन से गीत आते हैं? वो राजा महाराजा की प्रशंसा में लिखे गए गीत। और तीसरे भाग में वे गीत आते हैं जो क्षेत्रीय प्रभाव प्रचुरता से दृष्टिगत होते हैं। तो राजस्थान के लोकगीतों को 3 भागों में बांटे जा सकता है। पहला तो जन सामान्य द्वारा गाए जाने वाले गीत, दूसरा क्या हो गया? राजा महाराजा की जो प्रशंसा में गाए जाने वाला गीत, और तीसरा हो गया वो क्षेत्रीय प्रभाव की प्रचुरता से दृष्टिगत गीत। ठीक है, तो 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग देखते हैं जन सामान्य के लोकगीत। तो जन सामान्य द्वारा गाए जाने वाले गीतों के बारे में देखते हैं। सर्वाधिक लोकगीत संस्कारों, त्योहारों, पर्वों के अवसरों पर स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। तो जन सामान्य के लोकगीत मेनली क्या है? कोई त्योहार हो, कोई संस्कार हो, कोई पर्व हो, तो उस टाइम गाए जाते हैं और मेनली ये किनके? स्त्रियों के द्वारा गाए जाते हैं। जन्म और विवाह संबंधी गीतों की संख्या अधिक है। तो जन्म और विवाह पर गाए जाने वाले गीत भी अधिक है। वैवाहिक अवसर पर, तो विवाह के अवसर पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं वो देखते हैं। सगाई, बदावा, चाक बात, रत जगा, मायरा, हल्दी, घोड़ी, बन्ना बन्नी, वर निकासी, तोरण, हथलेवा, कवर कलेवा, जीमणवार, कांकन डोरा, जला, जुआ जुई इत्यादि ये सभी गीत कब गाए जाते हैं? विवाह के अवसर पर। तो विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से हैं। तो ये सभी गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? विवाह के अवसर पर। कौन कौन से? सगाई, बदावा, चाक बात, रत जगा, मायरा, हल्दी, घोड़ा घोड़ी, बन्ना बन्नी, वर निकासी, तोरण, हथलेवा, कवर कलेवा, जीमणवार, कांकन डोरा, जला, जुआ जुई ये सब गीत कब गाए जाते हैं? विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। तो आपसे ये मेनली जला वाला गीत पूछते हैं, कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। जुआ जुई कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विवाह से पूर्व वर वधु की प्रेमाकांक्षा की अभिव्यक्ति में बना बन्नी के गीतों में मिलती है। तो बना बन्नी के गीत कब गाए जाते हैं? वह विवाह पूर्व वर वधु की जो प्रेमाकांक्षा की को अभिव्यक्त करने के लिए कौन से गीत होते हैं? वह बना बन्नी। तो बना बन्नी के गीत कब है? वर वधु की प्रेमाकांक्षा को व्यक्त करने के लिए होते हैं और विवाह से पूर्व। नेक्स्ट हम देखते हैं, विवाह के पूर्व वर के रिश्तेदारों के यहाँ विवाह के पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है। वहां से लौटते समय बिंदुला संबंधी गीत गाए जाते हैं। तो विवाह होता है ना, उससे पहले वर है उसको क्या किया जाता है? अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेजा जाता है। ठीक है, और फिर वहां से वापस आते टाइम कौन से गीत गाया जाता है? बिंदोला। तो बिंदोला गीत कब गाया जाता है? विवाह से पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित करते हैं, फिर वहां से जब लौटते हैं ना तब कौन से गीत गाया जाता है? बिंदोला। ठीक है, बन्ना बन्नी गीत क्या है? विवाह से पूर्व वर वधु की प्रेमाकांक्षा को व्यक्त करने के लिए गाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, विवाह वर निकासी के मौके पर घुड़चढ़ी की रस्म के समय घोड़ी गीत गाया जाता है। तो घोड़ी गीत कब गाया जाता है? जब घुड़चढ़ी की रस्म होती है ना उस समय घोड़ी गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है कि वधु की घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने पर कौन सा गीत गाया जाता है? जला गीत गाया जाता है। तो ये वाला तो पूछा जाता है बहुत बार कि जला गीत कब गाया जाता है? तो वधु पर पक्ष की जो स्त्रियां हैं वो वर की बारात का डेरा देखने जाती है, तब कौन सा गीत गाया जाता है? जला। तो ये जला वाला याद रखना है कि जला गीत कब गाया जाता है? तो वधु के घर की स्त्रियां जब वर की बारात का डेरा देखने जाती है तो कौन सा गीत गाया जाता है? जला गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है, शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? जच्चा। तो ये जच्चा वाला भी पूछा जाता है। जच्चा क्या है? शिशु के अवसर पर जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत होते हैं जच्चा।
जच्चा गीत में क्या होता है? गर्भिणी की प्रशंसा, वंश वृद्धि का उल्लास, शिशु के लिए मंगल कामनाएं आदि की जाती है। तो जच्चा गीत में मैंने क्या है, वंश वृद्धि और शिशु की के लिए मंगल कामनाएं की जाती है। और ये कब कहा जाता है? शिशु के जन्म के अवसर पर। नेक्स्ट है कि त्योहार व पर्व गीतों में गणगौर, तीज, होली, रक्षाबंधन, दीपावली, नवरात्रि, मकर संक्रांति के अवसर पर गाए जाने वाले अनेक गीत हैं। गणगौर व तीज राजस्थान के विशेष पर्व है। गणगौर का पर्व चैत्र माह में 16 दिन तक कुंवारी कन्याओं व सत्वा स्त्रियों द्वारा अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है। तो गणगौर का पर्व कब मनाया जाता है? चैत्र माह में 16 दिन तक। कब? 16 दिन तक मनाया जाता है। तो उस टाइम ये गीत गाया जाता है, ये आपको दे रखा है। नेक्स्ट है कि गणगौर व तीज के अवसर पर घूमर गीत राजस्थान की पहचान बन चुका है। यह गीत इस प्रकार है। तो ये गीत आपको दे रखा है घूमर वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं, तीज पर श्रावण माह के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने वाले तीज गीतों का गान किया जाता है। तो तीज पर कौन से गीत गाया जाता है? तीज। होली के समय फाल्गुन में पुरुषों की टोलियां रशिया, होरी, धमाल आदि गीत गाती है। तो रशिया, होरी, धमाल ये गीत कब गाए जाते हैं? होली के अवसर पर। ठीक है, तो होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? वो हो गया रशिया, होरी, धमाल, ये सब कब गाए जाते हैं? होली के अवसर पर। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान के ऋतु गीतों में शरद, ग्रीष्म, बसंत के गीत जैसे फाग, बीजन, शियाला, बारहमासा, होली, चेती, कजली, जाड़ा, सावन के गीतों में चौमासा, पपैयो, बदली, मोर संबंधित गीत गाए जाते हैं। तो ये सभी गीत कौन से है? ये है ऋतु से संबंधित गीत। ठीक है, तो ऋतु होती है मौसम, उससे संबंधित गीत कौन कौन से है? ये वाले। तो ये इन सभी गीतों में देखते हैं, राजस्थान के ऋतु गीतों में शरद, ग्रीष्म और वर्षा और वसंत के गीत, ये सभी क्या है? ऋतु से संबंधित गीत है। तो फाग हो गया, बीजन, शियाला, बारहमासा, होली, चेती, कजली, जाड़ा, ये सभी क्या है? चौमासा, पपैयो, बदली, मोर, ये सभी है ऋतु से संबंधित गीत। आगे हम देखते हैं, लोक देवता में तेजाजी, देवजी, पाबूजी, गोगाजी, झुंझारजी आदि वीर पुरुषों ने परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। अतः उनका गुणगान करने के लिए अनेक भजन तन्मयता से गाए जाते हैं। लोक देवियों में सती माता, शीतला माता, दियाड़ी माता की पूजा अत्यंत श्रद्धा से की जाती है। इनकी आराधना में भजन भी गाए जाते हैं। तो लोक देवी देवताओं के स्तुति में भी अनेक लोकगीत या भजन गाए जाते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, मीरा, कबीर, दादू, रेदास, सखी, बख्तावर आदि के पदों का गान तथा नागपंथी में निर्गुणी भजन भी बहुत संख्या में मिलते हैं। भरतपुर व कामा में व्रत संस्कृति के प्रभाव से कृष्ण लीलाओं संबंधी गान और करौली क्षेत्र में केला देवी की भक्ति में लंगूरिया गीत अति लोकप्रिय है। तो लंगूरिया वाला ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो केला देवी की स्तुति में गाए जाने वाले गीत कौन से है? वह लंगूरिया। ठीक है, तो लंगूरिया गीत ऐसे पूछा जाता है कि लंगूरिया गीत किन की स्तुति में गाया जाता है? वह है केला देवी की स्तुति में। नेक्स्ट हम देखते हैं, और भरतपुर व कामा में क्या है? व्रत संस्कृति के प्रभाव के कारण कृष्ण लीलाओं संबंधी अधिक गीत गाए जाते हैं। ये दे रखा है। नेक्स्ट है, राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले अनेक विषयों के गीत भी मिलते हैं। इनमें आकांक्षाओं, भावों, प्रसंगों को प्रकृति या किन्हीं वस्तुओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो ऐसे भी अनेक गीत बनाए गए हैं जिसमें किसी भाव को या किसी वस्तु को, इनको भी गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। जैसे इंडोणी, कांगसियो, गोरबंद, पनिहारी, लूर, ओलू, सुपना, हिचकी, मुमल, कुर्जा, काचलिया, कागा आदि अत्यंत मधुर है। ठीक है, तो ये सब क्या है? लोकगीत है। इंडोणी हो गया क्या है? लोकगीत। कांगसियो ये भी लोकगीत बनाया गया है। गोरबंद, पनिहारी, लूर, ओलू, सुपना, हिचकी, मुमल, कुर्जा, काजलिया, कागा, ये सब क्या है? लोकगीत है। बच्चों के क्रीड़ा गीत, जादू टोने से संबंधित कामण गीत। कामण गीत किसे कहते हैं? जादू टोने से संबंधित जो गीत होते हैं उन्हें कहते हैं कामण गीत। ठीक है, तो ये सभी है लोकगीत। अब हम देखते हैं व्यावसायिक जातियों के लोकगीत। तो व्यावसायिक जातियों के लोकगीत
के बारे में देखते हैं। तो राजस्थान में कई जातियों ने संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाया है। तो संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाने वाली जातियाँ कौन कौन सी है? ढोली, मिरासी, लंगा, ढाडी और कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, वैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया, कथिक आदि ये सभी जातियों ने क्या है? संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाया है। इनके गीत परिष्कृत, भावपूर्ण और वैविध्यमय होते हैं। इन्हें ख्याल व ठुमरी की तरह छोटी छोटी तानों, मुर्कियों व विशेष झटकों से सजाया जाता है। इन गीतों में मांड, देश, सोरठ, मारू, परज, कालिंगड़ा, जोगिया, असावरी, बिलावल, पीलू, खमजा, खमाज आदि कई रागों की छाया का प्रतिबिंब है। तो इन गीतों में इन सभी रागों को देखने को मिलती है। ये कौन कौन सी? मांड, देश, सोरठ, मारू, परज, कलिंगड़ा, जोगिया, असावरी, बिलावल, पीलू, खमाज ये सभी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान की मांड गायकी अत्यंत प्रसिद्ध है। तो मांड गायकी मेनली कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर। तो सुविख्यात मांड गायिका पद्मश्री अल्लाह जिलाई बाई का गाया गया पधारो मारे देश पर्यटकों को खुला निमंत्रण है। तो मांड गायिका अल्लाह जिलाई का संबंध किससे है? मांड गायकी से। ये पूछा गया है प्रश्न कि अल्लाह जिलाई का संबंध है मांड गायकी से। विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अंतर के साथ मांड के अनेक प्रकार प्रचलित है, जैसे उदयपुर की मांड, जोधपुर की मांड, जयपुर बीकानेर की मांड, जैसलमेर की मांड। ठीक है, तो मेनली मांड गायकी में कौन सी प्रसिद्ध है? जैसलमेर की मांड गायकी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ के अधिकांश दोहे देश व सोरठ पर आधारित है। व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत सिंधु व मारू रागों पर आधारित थे। तो युद्ध के समय जब व्यावसायिक जातियों द्वारा जो गीत गाए जाते थे ना, वो कौन सी रागों पर आधारित थे? सिंधु व मारू रागों पर। युद्ध के समय वो गीत गाते थे, वो सिंधु व मारू रागों पर गीत गाते थे। नेक्स्ट है क्षेत्रीय लोकगीत। जो है ना क्षेत्र विशेष में जो लोकगीत गाए जाते हैं ना, उनके बारे में देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान में भौगोलिक रूप से मरुस्थल, पर्वत क्षेत्र, समतल मैदान विद्यमान है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि मरुस्थल क्षेत्र के गीत आकर्षक व मधुर होते हैं। उन्मुक्त वातावरण की वजह से यहाँ के लोकगीत ऊंचे स्वर और लंबी धुन व अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। तो कुरजा, पीपली, रतन राणो, मूमल, घूगरी, केवड़ा ये सब कहाँ के लोकगीत है? ये है मारवाड़ साइड के मरुस्थली इलाके के लोकगीत हैं। मरुस्थली इलाके के लोकगीत है। ये प्रश्न पूछा जाता है। कुरजा, पीपली, रतन राणो, मूमल, घूगरी, केवड़ा ये सब क्या है? मरुस्थली प्रदेश या मारवाड़ साइड के क्या है? लोकगीत है। कौन कौन से? कुरजा, पीपली, रतन राणो, मूमल, घूगरी, केवड़ा ये क्या है? मरुस्थलीय लोकगीत है। नेक्स्ट हम देखते हैं कामड़, भोपे, लंगा, मिरासी, कलावंत आदि यहाँ के प्रमुख संगीतज्ञ जातियां है। तो ये मरुस्थल या मारवाड़ साइड में कौन सी जातियां रहती है? कामड़, भोपे, लंगा, मिरासी, कलावंत ये सब जातियां रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, आबू में सामूहिक लोकगीतों का प्रचलन अधिक है। तो यहाँ पे सामूहिक लोकगीत गाए जाते हैं। यहाँ भील, मीणा, गरासिया, सहरिया आदि जनजातियां निवास करती हैं। इनके गीतों की धुनें सरल, संक्षिप्त व कम स्वरों वाली होती है। मेवाड़ क्षेत्र के मुख्य लोकगीत। तो मेवाड़ में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, नोखीला, थारा, ऊंटारी, असवारी, नावरी, असवारी, शिकार ये सब क्या है? मेवाड़ के लोकगीत है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो दो प्रश्न तो आपको याद होने चाहिए, बहुत पूछे जाते हैं। एक तो क्या है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत कौन कौन से हैं? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत है वो है कुरजा, पीपली, रतन राणो, मूमल, घूगरी, केवड़ा ये सब है मरुस्थल क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत। जबकि मेवाड़ क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? तो मेवाड़ क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत है पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, नोखीला, थारा, ऊंटारी, असवारी, नावरी, असवारी, शिकार ये सब है मेवाड़ क्षेत्र के लोकगीत। मेवाड़ के लोकगीत और मरुस्थल के लोकगीत ये तो याद होने चाहिए। तीसरा क्या है? मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत हमसीटो है, जिसे स्त्री पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। तो ये हमसीटो
हमसीटो क्या है, एक युगल गीत है जिसे स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं और यह भील जनजाति द्वारा गाया जाता है। तो ये भी याद रखना है कि हमसीटो क्या है, एक युगल गीत है, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं और भील जनजाति द्वारा गाया जाता है। तो तीन चीज़ें तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। पहला कि मरुस्थलीय प्रदेश के जो लोकगीत कौन कौन से हैं, वह है कोरजा, पीपली, रतन राणो, मूमल, घुघरी, केवड़ा, ये है मरुस्थल के लोकगीत। दूसरा है कि जो मेवाड़ के लोकगीत कौन कौन से हैं, मेवाड़ के लोकगीत हैं पटेलिया, बीचियो, लालर, माछर, नोखीला, थारा, ऊंटारी, अस्वारी, नावरी, अस्वारी, ये मेवाड़ के लोकगीत हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हमसीटो क्या है। हमसीटो एक युगल गीत है, वो किनके द्वारा गाया जाता है, वो भील जनजाति के द्वारा गाया जाता है और स्त्री पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के समतलीय भाग में जैसे जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर आदि क्षेत्र आते हैं। यहाँ भाषा व स्वर रचना की दृष्टि से वैविध्य युक्त गीत प्रचलित हैं। यहाँ भक्ति व श्रृंगार रस के गीतों का आधिक्य है। तो ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और ये वाला इलाका है ना, यहाँ भक्ति और श्रृंगार गीत अधिक गाए जाते हैं। इस प्रकार लोकगीत संस्कृति से संगीत की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश है। रस की दृष्टि से यहाँ सर्वाधिक संख्या श्रृंगार रस के गीतों की है, जिसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है, जिसके पीछे कारण यहाँ पुरुषों के जीविकोपार्जन अथवा व्यापार हेतु परदेश गमन की प्रवृत्ति है। श्रृंगार रस के पश्चात शांत रस और वीर रस गीत आते हैं। तो राजस्थान में ना मेनली कौन सा, श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार, ठीक है, वियोग श्रृंगार के गीत अधिक गाए जाते हैं। तो उसके बाद में शांत रस, वीर रस के भी गीत की रचना की जाती है। नेक्स्ट है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार कि दीपावली के 15 दिन पहले लड़के लड़कियां टोलियां बनाकर सबके घर गाते हुए निकल जाती है। लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं, लोवड़ी या हरनी कहते हैं, और लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को गड़लियो कहते हैं। तो ये पूछा जाता है कि है ना, दीपावली के अवसर पर जो लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीत, तो लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, लोवड़ी या हरनी, जबकि लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, गड़लियो। ठीक है, तो पूछा जाता है कि मेवाड़ है, मेवाड़ इलाके में दीपावली के अवसर पर जो लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीत है ना, वो क्या कहलाते हैं, लोवड़ी या हरनी, जबकि लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, गड़लियो कहलाते हैं दीपावली के अवसर पर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।